बताओ बेटा, कल बताया था ना, पढ़ा नहीं किसी ने भी। अरे कुछ वर्ड लिखाए थे ना बच्चों। कुछ लिखाए थे प्रियम्बल के वर्ड, बताओ। हाँ ये तो सर। है। कौन कौन से थे बताओ बेटा। SSDR। SSDR, SSDR का मतलब? सर संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और लोकतंत्र, गणतंत्र। और गणतंत्र जो था, हाँ, या गणराज्य जो था। जी सर। इनमें से कितने शब्दों को ऐड किया गया था? 3 को किया गया था सर। 3 शब्द। SDR। हाँ, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 42वें अमेंडमेंट एक्ट। बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1973 या 74 या 76? 76। 76 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, हाँ। ठीक है। और हमारे संविधान में कितने प्रकार का न्याय है? सर 3 प्रकार का। 3 प्रकार 3 का। प्रकार की जस्टिस था बेटे। कौन कौन सा? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, हाँ। और बेटे फ्रीडम? सर 2। 5 प्रकार की है सर। फ्रीडम थी या लिबर्टी थी? सर लिबर्टी 5। लिबर्टी, हाँ। कौन कौन था बेटा? विचार करने की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना। बिल्कुल। और इक्वलिटी? 2 प्रकार की थी, एक समान अवसर और एक स्टेटस इन सोसाइटी। एक तो थी अपॉर्चुनिटी, यस बेटा, हाँ, वेरी गुड। और एक क्या था बेटे? स्टेटस का, हाँ, वेरी गुड। और बेटे उसके बाद एक और था, फर्टिनिटी। बताओ फर्टिलिटी कब थी? वो कितनी थी फर्टिलिटी? 1 थी सर। 1, हाँ। टाइप में थे। और इस प्रस्तावना को अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया था। किस किस ने क्या क्या कहा था ये भी बताया था मैंने, बताओ जरा। सर बोलो जब तो बताएंगे। अच्छा, मैं बोलूं? संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था बेटे? सर NA पल्लवी का। पल्लवी का नहीं, पालकी वाला। पालकी वाला। पालकी वाला। पालकी वाला बेटे, पालकी वाला, हाँ। NA पालकी वाला, हाँ। और जन्म पत्री किसने कहा था? राजनैतिक जन्म पत्री। KM मुंशी। KM मुंशी, हाँ। KM मुंशी। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? सर सुभाष कश्यप जी ने भी कहा था और ठाकुरदास ने भी कहा था। सुभाष घई ने कहा था ना, सुभाष घई। सुभाष नहीं कश्यप। सर, कश्यप। सुभाष कश्यप, तो दोनों एक ही तो है, अलग अलग है। सर उसमें अलग उन्होंने अलग। सही ऐड कर दिया ना, सुभाष कश्यप जी ने। अच्छा अच्छा, चलो, तो ये सही आ गया था समझ में जो मैंने बताया था प्रियम्बल में। देखे इसमें क्वेश्चन कैसे आते थे? हाँ सर। देखे सर। अब पता लगा प्रश्न कैसा मिला, बताओ। अब मुझे जरा 2-4 प्रश्न करवाओ अभी, जो हमने ये करे हैं ना टॉपिक। कौन सा? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ना हमने अभी। अरे बताओ, बता तो दिया करो, बोलते भी नहीं हो यार तुम। यस सर। हाँ सर। ओके ओके ओके। बताओ स्टेयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थे बेटे, हाँ। और फंडामेंटल राइट्स के लिए एक सब कमेटी बनी थी। फंडामेंटल राइट्स के लिए सब कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे? JB कृपलानी। JB कृपलानी। और एक और थी बेटे, माइनॉरिटीज और फंडामेंटल राइट्स में जो कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। SC मुखर्जी थे बेटे। एक सेकंड, एक मिनट परेशान।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आ रही है बेटा, एक सेकंड, जरा सर का फोन आ गया था। ठीक है, चलो बच्चों। और एक और बताया था मैंने बेटे, जब एक दिन में करा था क्वेश्चन आंसर, एक और कमेटी बताई थी मैंने, ऑर्डर ऑफ बिजनेस, इसके चेयरमैन कौन थे? ऑर्डर ऑफ बिजनेस के चेयरमैन बताओ जल्दी। मैंने बताया था एक दिन जब क्वेश्चन करा तब बताया था मैंने, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी बनी थी। KM मुंशी। हाँ बेटा, ये तो थे, KM मुंशी बताए थे बेटे मैंने। फिर मैंने ये बताई थी बेटे, फ्लैग कमेटी बताई थी। फ्लैग कमेटी 2 गठित हुई थी, ये बाकायदा लिखी थी आपने। 2 अप्रैल 1931 को, 2 अप्रैल 1931 को फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बताओ जल्दी। पटेल। सरदार पटेल, हाँ सरदार पटेल थे बेटे इस फ्लैग कमेटी में, और 6 मेंबर और थे। कितने मेंबर थे? 6 मेंबर और थे। और दूसरी थी बेटे, दूसरी, फ्लैग कमेटी। हाँ एडोक फ्लैग कमेटी जो थी। एडोक फ्लैग कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 23 एडोक, जनवरी 1947। और इसके अध्यक्ष कौन थे बेटे? राजेंद्र प्रसाद। सर हाँ बेटा, ये हमारा लैब से छूट गया था, कैसे करें? हाँ सर। क्या छूट गया? लेक्चर? हाँ सर। हाँ सर। क्लास में जो बच्चे हो ना, उससे किसी से वो कर लो बेटे, फोटो कॉपी मंगा लो, मतलब वो व्हाट्सएप पे भेज देगा आपको। ठीक है सर। जो ग्रुप में आप सब लोग हो, उस ग्रुप में किसी बच्चे से भी मांग लेना, बोला जो सर ने लिखाया था इसे आप ग्रुप में फोटो सेंड कर दो। ठीक है ओके सर। सर। लुबना बेटा पता नहीं मेरे को क्लास का अभी, ठीक है। सर कल छुट्टी रहेगी? भाई कल क्या पता नहीं, शायद छुट्टी रहेगी आई थिंक। सेकंड सैटरडे है। हाँ ठीक है, तो छुट्टी रह सकती है। क्लियर बच्चों? बेटा एक सेकंड रुको जरा, 1 मिनट बस, 1 मिनट का टाइम दोगे मुझे? 1 मिनट बस। हाँ ठीक है बेटे, असल में बाहर से ना बेटा रिफ्लेक्शन आता है, उससे दिक्कत हो रही थी थोड़ा सा, क्योंकि मैं बालकनी में पढ़ाता हूँ, यहाँ नेटवर्क अच्छे आते हैं, अंदर दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा ही है प्रॉब्लम। चलो, तो इस एक प्रश्न और लिखना बेटे, जो ये एडोक फ्लैग कमेटी बनी थी ना बेटे, तो इसके मेंबर पूछे थे। तो एडोक फ्लैग कमेटी में कौन कौन थे? एक तो बेटे चेयरमैन कौन थे इसके? राजेंद्र प्रसाद, लिख लो बेटे इसके।
एडोक फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और मेंबर्स कौन कौन थे बेटा लिखो, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था सचिन? भीमराव अम्बेडकर बोल भाई। सर बी भीमराव आर अम्बेडकर अम्बेडकर। नहीं तो सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। नहीं। बताओ, कोई और बताएगा? कोई और बताएगा? अदिति? पता नहीं सर। सर बाबा आप ही बता साहिब, दो। बाबा अच्छा अच्छा। साहिब, बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर। और कहां से चुना गया था इन्हें संविधान सभा में? कोलकाता। कोलकाता से। और बाद में बेटे कहां से? बाद में बताओ। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, हाँ बेटे, बॉम्बे से थे बेटे। ठीक है। और संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था बेटे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? सिप्रा बेटा, आज कुछ नहीं बता रहे। के एम मुंशी से पहले किसी का नाम? किसे बेटे? लुबना किसे पूछ रहे बेटा? बी एन राव। नहीं नहीं, लुबना पूछ रही है। के एम मुंशी से पहले थे बेटे पहले थे अबुल कलाम आजाद। जो एडोक फ्लैग कमेटी बनी थी उसके मेंबर थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और बी आर अम्बेडकर। अब देखो, एक मैं तो बताता हूँ इसे कैसे पढ़ना। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बैकग्राउंड को सभी अपनी कॉपी लें। देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से पढ़ना है आपको, मॉडर्न इंडिया को जोड़कर। मॉडर्न इंडिया तो पढ़ा होगा सभी ने, बताओ अच्छे से, फट जल्दी बताओ। क्या सर आप पूछो, आंसर आएगा तो बता देंगे। नहीं, आंसर नहीं बता रहा, मैं तो बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका। अच्छे सर आप बताइए। आप कांग्रेस की स्थापना पढ़े पहले? फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस कब था? 1885। मतलब ये ईयर लिखते चले फटाफट फटाफट, ये 10 मिनट का काम है, बता देता हूँ इसे। 1885 के बारे में आपने पढ़ा है पूरा, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कौन संस्थापक था, सारा चीजें वो तो पता ही होगा। जैसे हम एक वो बना रहे ना, चार्ट बना रहे, चार्ट इधर से लिखना शुरू करा और आगे तक ऐसे चलते चले गए। तो फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस कब हुई थी बेटे? 1885। फिर 1905 में क्या था? बंगाल विभाजन। फिर 1906 में मुस्लिम लीग। फिर 1907 सूरत सेशन। लिख रहे हो? बताओ जल्दी। हाँ सर लिख रहे हैं, थोड़ी धीरे धीरे बोल दो बस आप। पहला बेटे 1885 फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। दूसरा 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1906 फाउंडेशन ऑफ लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 सूरत सेशन। 1909 मोरले मिंटो एक्ट। 1909 में क्या था बेटे?
मोरले मिंटो एक्ट। उन्नीस सौ 11 पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल, बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। 1916 लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। 1917 गांधी का मूवमेंट था, कौन सा था मूवमेंट? सर लखनऊ सेशन कांग्रेस का ईयर बताना। 1916 बेटा, 1916। 1917 में गांधी का पहला मूवमेंट था चंपारण। कौन सा मूवमेंट बेटे? चंपारण मूवमेंट। क्लियर बेटे? यहां तक लिख लिया? बताओ जल्दी। जी हाँ, सर। बिल्कुल क्रम आ रहा है ना, एकदम क्रोनोलॉजी सही आ रही है ना? जी सर। यस सर। फिर बेटे 1918 में गांधी का अहमदाबाद मूवमेंट था, लेबर मूवमेंट ऑफ अहमदाबाद। गांधी जी का अहमदाबाद आंदोलन। फिर खेड़ा मूवमेंट था बेटे 1918 में। फिर 1990 में आया था कौन सा बेटे? रॉयलेट एक्ट। क्या आया था बेटे? रॉयलेट एक्ट 1919। 1919 में क्या था बेटे? गुड आफ्टरनून बेटा। रॉयलेट एक्ट। रॉयलेट एक्ट के बेटा भी थोड़ा ही पढ़ाया। रॉयलेट एक्ट के बाद क्या था बेटे? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये? जलियांवाला बाग हत्याकांड 10 अप्रैल 1919। 10 अप्रैल नहीं बेटा, सर 13 अप्रैल। हाँ 13 अप्रैल को हुई थी। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला। फिर इसके बाद बेटे खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1990 से 1924। खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट शुरू किसने करा था? ये दो भाई थे, अली बंधु। अली बंधु थे बेटे खिलाफत मूवमेंट। हाँ बेटा डेट तो आती है। ये डेट ऐसी नहीं है बेटे, ये डेट है एक याद करने का तरीका बेटा। ये डेट क्या है? इस डेट से हमें कंफर्मेशन हो रहा है इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। ठीक है, तो ये डेट जो है जब आप मेंस लिखेंगे तो उसमें कुछ स्पेसिफिक डेट है वो काम आएंगी बेटा, और ये इंपॉर्टेंट है सच में। ये तो मॉडर्न इंडिया में ये पार्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खिलाफत मूवमेंट बेटे 1919 से 1924। गांधी जी का लेबर मूवमेंट हुआ था लुबना 1918 बेटा 1918। एक बार मुझे सारा रिवाइज कराओ जो बताया मैंने यहाँ तक। सर पहला 1885 कांग्रेस की स्थापना। 1905 में बंगाल विभाजन। यस 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। जी। 1907 सेशन। यस 1909 हाँ सर 1909 में क्या है? मोरले मिंटो। मोरले मिंटो एक्ट। हाँ सर। मोरले मिंटो एक्ट जो आया था ना, ये मुस्लिम्स को
मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड दिया गया था। सर क्या होता है? मुसलमानों को बेटे जो मुस्लिम्स थे उनको माइनॉरिटीज क्लास में ऐड किया गया पहली बार, अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। हाँ, फिर उसके बाद बेटे नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हो गया, रद्द हो गया हाँ यस, 1911। उसके बाद हाँ। 1916 लखनऊ का कांग्रेस से मतलब कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ। गुड, 1917 चंपारण सत्याग्रह। वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा, 1918 मिल स्ट्राइक। लेबर मूवमेंट ऑफ गांधी, जिसमें गांधी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक की थी। अच्छा सर। उसके बाद 1918 खेड़ा आंदोलन। खेड़ा, खेड़ा ये गांधी का फर्स्ट रियल पीजेंट मूवमेंट भी था। अच्छा सर 1919 रूलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आया था, यस। 1919 में जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल, डेट 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 कंपलसरी है, 13 अप्रैल ठीक है सर। बैसाखी। 1919 ठीक है सर। फिर बेटा, सर 1919 से 1924 से तक खिलाफत आंदोलन। खिलाफत मूवमेंट को लीड कराता बेटे अली ब्रदर थे ये, अली बंधु, ओके सर। दो भाई। तो हाँ, मोहम्मद अली और शौकत अली। फिर गांधी ने इसके बाद अपना मूवमेंट शुरू करा था बेटे, लिख लो एनसीएम, एनसीएम नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग आंदोलन कहते हैं इसे, 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन। 1920 से 22 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इसके बाद बेटे स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी 1923, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से पहले बताया था बेटे खिलाफत मूवमेंट, बस हम पहुंचने वाले हैं नजदीक। फिर उसके बाद बेटा स्वराज पार्टी के बाद आए थे ये रेवोल्यूशनरी जो थे, क्रांतिकारी, एचआरए बनी थी इनकी, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी एचआरए, 1924 कानपुर। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी एचआरए। इन्हीं एचआरओ के लोगों ने काकोरी रोबरी करी थी, काकोरी रोबरी 9 अगस्त 1925, काकोरी रोबरी 9 अगस्त 1925। पहले एचआरए बनी, फिर काकोरी रोबरी हुई, फिर 1926 में नौजवान सभा बनाई भगत सिंह ने, 1926 नौजवान सभा। मैंने बोला बेटे पहला खिलाफत मूवमेंट हुआ 1990 से 1924, फिर एनसीएम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी 1920 से 22, फिर स्वराज पार्टी 1923, फिर एचआरए 1924, एचआरए बनाई थी बेटे ये क्रांतिकारी थे सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी। ठीक है सर एक बार रिपीट कर देना ये नाम, योगेश चटर्जी और सेकंड वाला। सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल एंड योगेश चटर्जी बेटा, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी थे बेटे। ओके सर। फिर काकोरी रोबरी हो गई थी 9 अगस्त 1925 को, काकोरी रोबरी। काकोरी रोबरी के बाद बेटे 1926 में नौजवान सभा बनी,
नौजवान सभा। क्लियर? फिर बेटे 1928 बनी HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA ये बनी थी बेटे दिल्ली में। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA 1928 दिल्ली, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, यहां तक हो गया बच्चों? हाँ सर। अब ये एक पक्ष पूरा हो गया यहां तक। अब 1919 में बेटा एक आया था, लिखो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। क्या बेटे क्लास बीच बीच में से ये गायब हो जाती है बच्चे, लीव हो जाती है क्लास अपने आप ही? हेलो? नहीं सर। कभी कोई बच्चा एंट्री हो जाता है, कभी भाग जाता है। सर नेटवर्क की वजह से हो जाता होगा ये। अच्छा अच्छा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आता बेटे, कब आया था? 1919 में। और इसकी रिव्यू के लिए क्या था बेटे? साइमन कमीशन आया था। नौजवान सभा से तो बता रहा हूं बेटे, नौजवान सभा से HSRA बनी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA की फाउंडेशन कब हुई थी बेटे? 1928। 1928 कहां पर? दिल्ली में। फिर वापस आते हैं 1919 में। क्या आया था बेटे? एक एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था बेटे। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के रिव्यू के लिए क्या आया था बेटे? साइमन कमीशन 1928 में। साइमन कमीशन कौन सा ईयर बेटा? HSRA का ईयर है बेटे 1928। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट का ईयर है बेटे 1919। 1919। ठीक है। बेटे साइमन कमीशन कब आया था? 1928। और इस साइमन कमीशन के अपोज में क्या था बेटे? नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई थी। फिर नेहरू रिपोर्ट। क्या लिखा बेटे? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुई थी बेटे? 1928। और इस नेहरू रिपोर्ट कर लेकर कहाँ गए थे बेटे? लंदन। और लंदन में क्या हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों हुई थी बेटे लंदन में। ये एक पर्टिकुलर जगह थी लंदन में, सेंट जेम्स पैलेस में। नेहरू रिपोर्ट तैयार कब हुई थी? 1928। और फिर लंदन में क्या हुए थे बेटे? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 1930 में पहली, तो जगह का 31 नाम, में दूसरी। बेटा तो जगह का नाम सेंट जेम्स पैलेस, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुई थी बेटे। और इन्हीं गोलमेज सम्मेलन की रिकमेंडेशंस पर बेटे एक एक्ट तैयार हुआ था 1935 का अधिनियम जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 तैयार हुआ। और फिर इस एक्ट की रिकमेंडेशंस पर बेटे क्या हुए? इलेक्शन हुए 1937 में। ये सारी चीजें ही हमारे उसमें संविधान में। 1937 में क्या था बेटे? इलेक्शन हुए 11 प्रोविंसेस में। किसे बेटे? 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे ना, वो 11 प्रांत हमने बताए थे। हाँ बेटे, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइमन कमीशन में सभी मेंबर्स क्या थे? यूरोपियन थे। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं क्योंकि साइमन कमीशन के सभी मेंबर क्या थे बेटे? यूरोपियन थे। एंड साइमन वापस जाओ का नारा दिया था लाला लाजपत राय ने या बाल गंगाधर तिलक ने? लाला लाजपत राय ने दिया था। सर नेहरू रिपोर्ट किस लिए तैयार की गई थी? भाई बेटा मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी क्योंकि बहुत सारा है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी बेटे साइमन कमीशन के विरोध में। जब साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हो रहा था तो ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि चलो आप सभी लोग इकट्ठा हैं एक साथ, इस चीज का हमें एक प्रमाण ला के दो। तब ये सारी पार्टी इकट्ठा होकर पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक रिपोर्ट तैयार करी थी। उस जी नेहरू सर। रिपोर्ट की डिमांड थी डोमिनियन स्टेटस। मैं थोड़ा और बताता हूँ क्या थी बेटे? डोमिनियन स्टेटस इसकी डिमांड थी। लेकिन एक साल बाद 1929 1929 बेटे नेहरू रिपोर्ट तैयार गई थी। सॉरी, नेहरू रिपोर्ट तो होगी थी ना? क्या बता रहा था मैं? सर नेहरू रिपोर्ट के बारे में सर, बता रहे थे कि नेहरू रिपोर्ट की डिमांड क्या थी? डोमिनियन स्टेटस। जी लेकिन जी 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। और उसके चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिस सेशन में किसकी डिमांड रखी इन्होंने? कंप्लीट फ्रीडम की मांग जो रखी थी, जो हम 26 जनवरी इसलिए तो दिन चूज किया गया था, यही रीजन था वो। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने क्या मनाया था? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। चलो वापस आते हैं 1937 में क्या हुआ बेटे? इलेक्शन हुए कितने प्रोविंसेस में? तो 11 प्रांतों में। 11। हाँ 11 प्रांतों में हुए थे बेटे चुनाव, जिसमें से 8 में सरकार बनी कांग्रेस की और 3 में बनी मुस्लिम लीग। बंगाल, पंजाब और सिंध ये मुस्लिम लीग के थे। अब देखो थोड़ा सा कुछ क्लियरिटी सी आई जो स्टार्टिंग से हम चले, बताओ थोड़ा सा। अरे बोलो। यस सर। तो एक सही सीक्वेंस आई। यस यस सर। बताओ बेटा। यस सर। क्लियर?
आ गई सर, सीक्वेंस आ रही है। तो सीक्वेंस है ना बेटे, 1885 से लेकर कहां तक पहुंच गए हम? 1937। 1937 तक। हाँ, फिर बेटे 1939 से 1945 क्या चला? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या था बेटे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक। नहीं बेटे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट तो अलग थी बेटा। अब ये जो मैंने आपको सारा पढ़ा रहा हूं, मैं ये जो बता रहा हूं, आप इसे पढ़ना ना। अब जैसे मैंने पढ़ाया आप इसे ऐसे पढ़ना, जैसे मैं बता रहा हूं ना। मैंने आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, आप इस स्ट्रक्चर को फिल करें। अब जैसे ना एक ड्राफ्ट बना दिया किसी मकान का, एक मैंने एक पेंटिंग बनाई, तो उससे मैंने पेंसिल से एक रफ में एक पिक बना दी। अब आप उसमें कलर फिल करें। तो बाकी मैंने कंटेंट आपको बता दिया। आपके पास है बुक बढ़िया, कौन सी? विपिन चंद्रा लो, एनसीईआरटी है बढ़िया, मॉडर्न इंडिया वाली। देखो उसमें सारा बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही लिखा हुआ है। उसमें सारे रीजन दे रखे हैं कि क्या रीजन थे, ऑब्जेक्ट क्या था, सबका यही तो आता है एग्जाम में। और ये जब पढ़ लोगे ना, तब एक पूरी स्टोरी तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी। नो, अब ये ऐसे ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ था, तभी तो आप आंसर लिख पाएंगे। आप मेंस का आंसर तभी लिख पाएंगे जब आपके सारी की सारी बातें दिमाग में हों। सर स्पेक्ट्रम ठीक नहीं है? हाँ सही है बेटा, वो भी स्पेक्ट्रम भी अच्छी है। ये सारी बुक बेटे एनसीईआरटी को देख के तैयार की गई है, ठीक है। फिर बेटे 23 मार्च 1940 को लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ था। 23 मार्च 1940 को क्या था? लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। 23 मार्च 1940 को क्या हुआ था बेटे? लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। और इस सेशन में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की मांग की गई थी जिन्ना के द्वारा। लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ था बेटे 23 मार्च 1940। और इसमें किसकी मांग की गई थी बेटे? पाकिस्तान की मांग की गई थी, ठीक है। फिर बेटे जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था, अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को आया था ये। अगस्त ऑफर को 8 अगस्त 1940, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया था। अगस्त ऑफर कब आया था? 8 अगस्त 1940, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो अगस्त ऑफर तक क्लियर बच्चों? यस सर। बताओ भाई। यस सर। एक बार रिपीट करना। अगस्त ऑफर आया था बेटे 8 अगस्त 1940, जिसे कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। आज टॉपिक क्या है? आज टॉपिक बस अभी शुरू होने वाला। मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता रहा हूं, संविधान का जो बैकग्राउंड था बेटा। बस बेटे बैकग्राउंड चल रहे, बस अभी चल रहे आगे, बस 2 मिनट का काम बस। फिर बेटे क्रिप्स ऑफर आया 1942। क्रिप्स ऑफर कब आया बेटे? 1942 में। क्रिप्स ऑफर कब आया बेटे? 1942। इसे भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। हाँ बेटे, ऑफर कह लो या मिशन एक ही बात है बेटे। ऑफर ही दे रहे थे ये, ताकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या करे बेटे? इन्हें सहयोग दे।
और फिर आया था बेटे नए गवर्नर जनरल कौन बने बेटे? वेबल। और वेबल के समय कौन आया था? फिर कैबिनेट मिशन आया। इस तरीके से था। तो कैबिनेट मिशन से क्या बनी? एक तरफ दो पार्ट हो गए ना कैबिनेट मिशन, तो एक तरफ संविधान सभा, एक तरफ एंट्रीम गवर्नमेंट। एंट्रीम गवर्नमेंट के बाद फिर बेटे माउंटबेटन प्लान और भारत की आजादी। और इधर संविधान सभा, और संविधान सभा के साथ वही बैठ के कितने मेंबर, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, देसी रियासत, प्रेसिडेंट स्टेट, कमिश्नरी, कितने सेशन, कितनी मीटिंग, कौन कौन भाग लिया, किसने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, वो सब आ गए। तो हम कैबिनेट मिशन पहुंच गए ना। तो कैबिनेट मिशन से दो रास्ते हो गए, एक तो भारत की आजादी और एक संविधान सभा। ये था बेटे। आया समझ में? नहीं आया? बताओ भाई। सर सचिन अब थोड़ा सा कुछ क्लियरिटी आई? अब आगे ना कैबिनेट मिशन पे ही आगे लास्ट में। सर तो कैबिनेट मिशन से दो दरवाजे खुलते थे, एक तो कैबिनेट मिशन, एक एंट्रीम गवर्नमेंट, एक माउंटबेटन प्लान, और 15 अगस्त 1947 भारत आजाद। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे क्या था? संविधान सभा। और संविधान सभा का मतलब क्या? एक बहुत बड़ा एरिया। संविधान सभा के कितने सेशन हुए थे? 12 सेशन। 12 सेशन में अलग अलग क्या हुई? सीटिंग हुई। 9 दिसंबर अलग, 11 दिसंबर अलग, 13 दिसंबर अलग। फिर कमेटियां बनी, उन कमेटियों को अलग अलग कार्य दिए गए। ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या दिया गया? कार्य दिया गया संविधान को बनाने का दिया गया। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करके कब भेज दिया था संविधान में? मैंने बताया था तुम्हें कल, बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का फाइनल ड्राफ्ट संविधान सभा में कब इंट्रोड्यूस किया था? अरे बताओ, जब पहली रीडिंग हुई थी। फर्स्ट रीडिंग कब हुई थी? सर 4 नवंबर 1948। से 8 नवंबर या 9 नवंबर? 9 है शायद। 9 नवंबर हो बेटे। और सेकंड रीडिंग? 15 नवंबर 1948 से सर 1949 तक है, इतना पता। हाँ, कौन से अक्टूबर था? 17 अक्टूबर। और थर्ड रीडिंग? 14 नवंबर से 26 नवंबर तक हुई थी। और संविधान को एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं बेटा? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस। अच्छा, विधि दिवस मनाते हैं। हाँ, क्लियर? अब बताओ भाई, अब तो क्लियर। अब वापस आते हैं हम। सर, मैंने जी बताया सर। था राष्ट्रपति का क्या करेंगे, एक तो रिवीजन और एक पार्लियामेंट का। सेकंड रीडिंग डेट बेटा पूजा, ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको सारा। गलत बात है बेटा ये, कई कई बार बताया बच्चों। सेकंड रीडिंग हुई थी बेटे, लिख लो। सेकंड रीडिंग थी बेटे 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। चलो बेटे, अब जरा राष्ट्रपति पर आते हैं। राष्ट्रपति पढ़ तो रखा ना सभी ने? बताओ, पूछूं या नहीं पूछूं? पूछ लो, जब बताया जाएगा बता देंगे। तो तुम हाँ पढ़ सर, के उस नहीं आए? वीक को बताया जाएगा, बता देंगे। फिर फायदा क्या पढ़ने का? फिर पूछने का फायदा, जब आप पढ़ के ही नहीं आए। पढ़ तो रखा। अच्छा, क्वेश्चन पूछो जब याद ना आते। जब याद नहीं आते ऐसा कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज हो जाते हो। चलो, सब चीजें जरूरी है बेटे, कंफ्यूजन भी जरूरी है।
एक आर्टिकल 87 था, अगर किसी को याद हो तो। आर्टिकल 87 कौन सा सर? शायद आर्टिकल 87 क्या है? सर वो ये था कि प्रेसिडेंट जो है सेशन मतलब पार्लियामेंट के एक तो पहला सेशन लेगा वो, और सर जब न्यू गवर्नमेंट मिलेगी तब लेगा वो, और सर ऐसे ही कुछ था, पूरा याद नहीं आ रहा। 3 सेशन लेगा मतलब। इसे कहते हैं बेटा, लिख लो, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। 87 है लुबना, 57 नहीं बेटा, 87। स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। मतलब आफ्टर इलेक्शन पहला सेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाएगा। और साल का पहला सेशन भी कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। क्लियर सर इसमें बोलना है बेटे? हिंदी में। बेटे साल का जो पहला सत्र होता है इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र, और साल का पहला सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। पहला कौन सा होता है? अभिभाषण का मतलब है बेटे जो उन्हें बुलाना, आओ सत्र के लिए जो बुलाया गया बेटा। हाँ, बजट वाला पहला बजट सेशन होता है ना। तो प्रश्न कैसा आता है सुनो। बोला राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अब तो समझ आया नहीं आया? बताओ। 87 क्लियर? यस एक आर्टिकल 88 सर अभी आपने क्या बोला? अधिभाषण? सर अभी आपने अधिभाषण बोला था? अभी अधिभाषण क्या बोला था? अभी। अच्छा एक तो ठीक है सर, अभी ठीक है। और अभी के साथ भाषण, अधिभाषण नहीं। ठीक है सर, ठीक है। आज सचिन दूसरे उससे हो तुम ऐड, कल किसी और से थे। हाँ सर। एक ही उससे कर रहे हैं फोन से क्लास में, और सचिन है और उज्जवल मैं हूँ। अच्छा उज्जवल भी है? हाँ सर। अच्छा इसकी आवाज तो एक बार भी नहीं आई। सर मैं बोल तो रहा था। अच्छा अच्छा, वो नहीं है हाँ नीरज सर। साथ में? वो नहीं है सर आज। अच्छा अच्छा, चलो बेटा। आर्टिकल 88 क्या था लुबना? क्या था बेटे आर्टिकल 88? लुबना आपने सबसे ज्यादा फोर्स करा था कि प्रेसिडेंट को सुनो अच्छे से, बताओ। आर्टिकल 88। सांसद होंगे, और जो महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, वो किसी भी सदन में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं करेगा, मतलब बोल सकता है। आप मुझे समझाओ इसे, मतलब मेरे समझ नहीं आया। मंत्री होंगे, और जो अटॉर्नी जनरल होगा बिल्कुल होगा। किसी भी सदन में भाग ले सके, संयुक्त बैठक में भी ले सकता है, लेकिन वोट नहीं करने का बस। कैसे वोट नहीं करेगा? मेरे को समझ नहीं आया। वोट नहीं करेगा ना वो, लेकिन बोल तो सकता है। हाँ आप सही बता रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा मैं बताता हूँ कैसे बताते हैं। मैं मिनिस्टर हूं, एक व्यक्ति मिनिस्टर है, बट वो मिनिस्टर है वो, तो वो मिनिस्टर होने के नाते पार्लियामेंट के किसी भी सेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मिनिस्टर होने के नाते, फॉर एग्जाम्पल मैं होम मिनिस्टर हूं, तो मैं पार्लियामेंट के किसी भी सेशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, बट मुझे वोट देने का अधिकार उसी हाउस का होगा जिसका मैं मेंबर हूं। तो मैं लोकसभा का मेंबर नहीं था, मैं किसका मेंबर हूं? राज्यसभा का। लेकिन हूं क्या मैं? मिनिस्टर। तो मिनिस्टर होने के नाते दोनों सेशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। मैंने बताया था ना, एक गवर्नमेंट मेंबर होता है, एक नॉन गवर्नमेंट मेंबर होता है। गवर्नमेंट मेंबर उसे कहते हैं जो व्यक्ति क्या बन गया बेटे? मिनिस्टर बन गया। इसने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता, और वो क्या बन गया? मिनिस्टर बन गया। तो कोई व्यक्ति चाहे उस सदन का सदस्य ना हो लेकिन मिनिस्टर हो, वो दोनों सदनों में भाग ले सकता है मिनिस्टर होने के नाते, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार उसी हाउस में है जिसका वो मेंबर है। अटॉर्नी जनरल जो है
वो अटॉर्नी जनरल होने के नाते किसी भी हाउस में भाग ले सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। क्लियर? क्लियर बच्चों? यस सर। चलो, आर्टिकल 52 में क्या था ये तो पता होगा। 52 इंडिया का एक ही प्रेसिडेंट होगा। इसका अर्थ क्या है? मतलब प्रेसिडेंट जो है वो होगा ही भारत में, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब होना जरूरी है। मतलब उनके जाने से पहले जो इलेक्शन होगा तो प्रेसिडेंट जिस दिन उनका रिटायरमेंट होगा दूसरा अगले नेक्स्ट डे से दूसरा वर्क करेगा। सर एक टाइम पर एक ही प्रेसिडेंट होगा, कई सारे नहीं होंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और कोई अपना विचार व्यक्त करे? बोलो। नगमा, लुबना, लुबना कुछ भी नहीं बता रही, कहाँ गई? लुबना कुछ नहीं बताया बेटा। सर राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली नहीं हो सकता, उस पर राष्ट्रपति होगा ही। यस, वेल डन बेटा, वेरी गुड। ये था प्रेसिडेंट, मतलब अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाएंगे हम, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं जी है, सर। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है किसको बनाएंगे? सीजीआई को बनाएंगे। सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर जज को बनाएंगे। तो हम इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों कर रहे हैं? अरे राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा 6 महीने बाद हम ला देंगे, नहीं, ये ऑफिस कभी भी खाली नहीं होगा। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु हो गई थी और पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था, बताओ। जाकिर हुसैन सबसे कम समय तक बनने वाले राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और वीवी गिरी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था ना। तो पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने? वीवी गिरी। दूसरे कौन बने थे? एम हिदायतुल्लाह। और तीसरे बने बीडी जत्ती। तो 3 लोग अभी तक एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं। पहले वीवी गिरी, दूसरा एम हिदायतुल्लाह और तीसरे बेटे बीडी जत्ती। क्लियर? सर तीसरा नाम एक बार रिपीट कर देना, थर्ड वाला। बी फॉर बॉय, डी फॉर डॉग, हाँ जत्ती, हाँ JATT। ठीक है सर। बीडी जत्ती। आर्टिकल 53 बताओ। 53 संघ की जो कार्यपालिका होगी उसका हेड प्रेसिडेंट होगा। ये क्या होती है कार्यपालिका, ये बताओ पहले। यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होती है बताओ। संघ की कार्यपालिका अलग है, यूनियन अलग है, स्टेट अलग है। यूनियन में कौन है? यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और AGI, एग्जीक्यूटिव पावर जो था। 5 लोग हो गए भाई। राष्ट्रपति होता है, फिर उपराष्ट्रपति होता है, फिर कौन होता है बेटे? प्रधानमंत्री है, फिर प्रधानमंत्री क्या अपनी मंत्री परिषद है, और फिर उनका एक लीगल एडवाइजर जिसे क्या कहते हैं हम? AGI। कौन होता है AGI? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल में आता है? सर 76। हाँ, आर्टिकल 54 बताओ। 54 सर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? लुबना बताएगी। लुबना, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है बेटा? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? Sir, the elected members of both the houses of parliament, elected members of legislative assembly, or elected members of legislative assembly of the union territory. Well done, बेटा, वेरी गुड। क्या बेटा इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं? No sir, नहीं करते। हाँ, विधान परिषद के सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर।
हम ऐसे कह सकते हैं एमएलए और एमपी। किसी यूटी के मेंबर भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? सचिन, सर क्या? किसी यूनियन टेरिटरी के मेंबर क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? हाँ सर, सर 2 हैं, कौन सी के? ले सकते हैं सर। दिल्ली कलकत्ता, और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कहाँ है हम? कोलकाता, सर दिल्ली और नहीं 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 सर, हाँ कोलकाता, पुडुचेरी। दिल्ली और कलकत्ता ले सकते हैं। नहीं सर, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी, ओके ओके, हाँ। और जो राष्ट्रपति को हटाते हैं हम, इम्पीचमेंट जो है, वो इम्पीचमेंट हटाने में कौन भाग लेगा? आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो उस इम्पीचमेंट प्रोसेस में कौन पार्टिसिपेट करेगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे? नहीं सर, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। बच्चों चाय पी लो। अरे चाय पी लो बच्चों। सर क्लास में आएंगे जब पिलाना। ठीक है, तुम कोई भी बच्चा, एक बच्चा सेलेक्ट हो जाओ, सबको मेरी तरफ से रिफ्रेशमेंट की पार्टी रहेगी। कोई भी अरे सेलेक्ट हो सर, जाओ। सर TCS, सीजीएल के प्री आ गया, हाँ हाँ, वो तो उसमें हो गया सर। तैयारी का बता दो कैसे करनी है। चलो क्लास में नहीं, अब बाद में बताएंगे जब हाँ आऊंगा। ठीक है, क्लास में लेंगे ना। हाँ। ठीक है। अभी PCS मेंस का रिजल्ट भी आया है। अरे IAS का फॉर्म भरा किसी ने? लास्ट डेट 21 है। किसी ने फिल किया? फिल तभी करना, हाँ फिल तभी करना जब बहुत अच्छी तैयारी हो। अटेम्प्ट खराब मत करना। तभी तो ओके ये सर। लिखना होता हाँ PCS देना, PCS दो। PCS आएगा, PCS, क्योंकि PCS में अटेम्प्ट काउंट नहीं होते। है। सर ऐसे भी कुछ मैं वो 20 के दे दो, फिर मेन से पहले 21 हो जानी चाहिए। नहीं बेटा, आप प्री एग्जाम देने के लिए जब ही एलिजिबल हैं जब 21 के हो जाएंगे बेटा। ठीक है सर। हाँ बेटा, कोई बात नहीं बेटे, 1 साल और इंतजार कर लो, 2 साल फिर देना। ये तो युद्ध का मैदान है, जितनी बढ़िया तैयार उतने अच्छा रहेगा। एक बार में ही पास। ठीक है, चलो 55 में क्या था बेटे? 55 सर मैनर ऑफ इलेक्शन। ये क्या होता है बेटे? मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है अदिति? सर जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो गुप्त होगा, मतलब। हाँ वेरी गुड। और सर रेशो में निकलेगा, और नहीं पता। कैसे होगा अमीषा, नगमा बताओ बेटा। सर 3 तरीके हैं सर, सीक्रेट वोटिंग, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, और सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। हाँ वेरी गुड बेटा, वेल डन बेटा। इसमें सर ये कौन से तीनों ऐसे बता दो। है बेटे? सर ये सीक्रेट वोटिंग, सिंगल ट्रांसफरेबल, ये बता दो सर, ये लेक्चर छूट गया था। ये तो बोर्ड से ये सही रहेगा। अब तो वैसे फिर इस पे नहीं बताया चलो जाने ठीक का है सर, है। जब क्लास है। हाँ ठीक ये है सर, ठीक है। कैलकुलेशन मेथड है ना सारा, मैं ठीक है बता सर। दूंगा, आप डोंट वरी। ठीक है, कहाँ थे हम? भूल गया मैं, कहाँ थे बच्चों? 55 हाँ 55 55 आर्टिकल 50। 55। हाँ बेटा, अमीषा ये भी तो था उसमें कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जिसके लिए सिंगल वोट डबल काउंटिंग हुई थी, सेकंड टाइम काउंटिंग हुई थी वोटों की। कौन से सर, ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके बाहर दोबारा मतगणना हुई थी? सर आप ऑप्शन दे दीजिए, याद नहीं है। जो बेटे पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे वही थे। सर वीवी गिरी। यस बेटा, वीवी गिरी। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट थे। लुबना बेटा बाद में बता रहे हो आप, जब आंसर आ गया है। चलो, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे थे?
मैक्सिमम टेनोयर किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे कम? बिल्कुल, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। और सबसे एजिड? KR नारायण। KR नारायणन जो थे बेटे। और सबसे यंगेस्ट? N संजीवन रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, अनअपोज्ड, जिनका विरोध नहीं हुआ था? सर राजेंद्र प्रसाद। नहीं बेटा, नीलम संजीव रेड्डी। ओके। और पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह थे बेटे। और पहले दलित? वही थे जो सबसे एजिड थे, KR नारायण। KR नारायणन। और फर्स्ट वुमेन, पहली महिला? चंद्राणी प्रतिभा मुर्मू। पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हाँ। 56 बताओ बेटे, आर्टिकल 56 में क्या था? राष्ट्रपति का कार्यकाल। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा बेटा? राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल का। 5 साल। क्या बेटे राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के समय? यस सर। ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी का राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत ये लिखा गया है राष्ट्रपति अपना रिजाइन उपराष्ट्रपति को देगा? 56 के ए में। 56 के ए में। हाँ। और जब तक राष्ट्रपति का पद समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक वो अपने पद पर ही रहेगा, ऐसा भी कुछ है। मतलब उसका राष्ट्रपति का क्या हो गया, कार्यकाल समाप्त हो गया, तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी क्या वो राष्ट्रपति के पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए? यस सर। बिल्कुल। 58 में क्या था बेटे? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन। बेटा क्या था लोग ना? योग्यता है सर। क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। हाँ, कौन कौन सी है जरा बताना बेटे। जो सर लोकसभा का मेंबर बनने की होगी। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए तो 25 साल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति की एज को पूछ रहा 35। सर एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो Yes, और एज जो है 35 कंप्लीट कर ली हो, और लोकसभा का जो मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो। हाँ वेरी गुड। क्या बेटे इसमें क्या इसी आर्टिकल के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी आता है बेटे, लाभ का पद? जी सर। इसी में ही आता है वो कोई भी नहीं सर 59 में आता है। हाँ वेरी गुड, ये था आर्टिकल 59 में। क्या लिखा हुआ है? 59 बहुत इंपोर्टेंट है। 59 के तो सर 2 में आवे हैं यो। हाँ 2 में आवे, आता है सर, सॉरी 2 में आवे। ये तो बुलंदशहर वाली भाषा बोल रही हो तुम। सर बागपत की है यो। बागपत में आती है आवे? वो आ गए तो कहीं भी आती है। सही बात है। 59 के फर्स्ट में क्या था बेटे? प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर होगा? नहीं होता। नहीं होता वो? नहीं सर, प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। अच्छा वेरी गुड। वाइस प्रेसिडेंट होता है? यस सर, वो तो उसका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब वो होगा ना? नहीं सर मेंबर होगा। हमेशा होगा बेटा वो? नहीं होगा सर, मेंबर नहीं होगा। मेंबर नहीं होगा। और गवर्नर?
नहीं सर, गवर्नर भी नहीं होगा। नहीं होगा। लोकसभा स्पीकर तो होगा, लोकसभा का मेंबर हाँ Yes, सर sir. होगा, वो होता है। सर होगा। वो होगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 60 में क्या था बेटे? सर ओथ, ओथ, कौन दिलाएगा शपथ? AGI, अगर AGI ना हो तो तो चीफ जस्टिस होगा। CGI। AGI शपथ कहाँ दिलाता है? सर मुख्य न्यायाधीश दिलाए। CGI। CGI। अगर CGI ना हो तो सर मुख्य न्यायाधीश तो दिलाएगा, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो CGI दिलाएगा। CGI को ही कहते हैं बेटे मुख्य न्यायाधीश। CGI का मतलब है चीफ जस्टिस जस- ऑफ इंडिया बेटा, ठीक है। सर सीनियर जज। हाँ, वेरी गुड। सीनियर जज जो होगा बेटे, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी थी? 1+33। तो 1 नहीं है तो 33 में जो भी क्या होगा, सीनियर होगा बेटे। जी सर। हाँ, और 61 में सर इम्पीचमेंट का प्रोसेस। इम्पीचमेंट का प्रोसेस। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लेके आएगा? राज्यसभा लोकसभा के सदस्य। कोई भी हाउस लेकर आ सकता है। यस सर। कितने सदस्यों की परमिशन से? कितने सदस्यों के सिग्नेचर होने जरूरी है उस पर? सर 25%। 25%। और वो उस सदन से कितने मेंबरों से पास होना जरूरी है? 2/3। 2/3। 2/3 से पास होना जरूरी है। 2/3 बेटे। और वो कितने दिन के अंदर उसे अपनी बात रखने का अधिकार है? 14 सर days। 14 दिन। किस हाउस में? उसके दूसरे हाउस क्या में question है? वाले महाभियोग चलाएंगे, दूसरा हाउस होगा। और 62 में क्या आर्टिकल बेटे? आर्टिकल 62। बताओ 62 में क्या था कि राष्ट्रपति का 59 का 2 बता दीजिए। आर्टिकल 59 के 2 में लिखा हुआ बेटे, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेटा, ठीक है बेटा। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। 62 में क्या था बच्चों? तो एक बार समझाती हो 62 को। बेटे कोई और लाभ का पद नहीं रखेगा ना, एक पद होगा, कोई मंत्री नहीं रहेगा। 62। अच्छा 62 में बेटे, राष्ट्रपति का चुनाव बेटे 6 महीने के अंदर होना जरूरी है। आज जैसे फॉर एग्जांपल हम आज कौन सी तारीख है, 10 फरवरी। तो 10 फरवरी को राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो वो 10 फरवरी के अंदर क्या करना बेटे, 10 फरवरी के अंदर ही 10 फरवरी से पहले पहले क्या होगा बेटे, राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। सर समझ नहीं आया ये 62 एक बार और बता दीजिए। राष्ट्रपति का चुनाव बेटे 6 महीने के अंदर होना जरूरी है। जब राष्ट्रपति का पद खाली होना ना, मतलब 15 जुलाई को खाली होने वाला है, तो 15 जुलाई तक वो पद भर जाना जरूरी है। 16 जुलाई नहीं होनी चाहिए। मेरी रिटायरमेंट डेट है 10 फरवरी, तो 10 फरवरी को दूसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा होना जरूरी है। ओके सर। आया समझ में नहीं आया? जी सर। तो ये तो राष्ट्रपति के वैसे आर्टिकल थे। पावर्स तो बताई थी, बहुत सारी पावर है राष्ट्रपति की। जनरल पावर थी एक फाइनेंशियल पावर थी, एक जुडिशियल पावर क्या थी, जुडिशियल।
बताओ, जुडिशियल पावर क्या थी? सर प्रेसिडेंट सीबीआई को और जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करेंगे। सर पार्डन पावर भी। पार्डन पावर भी आ जाएगा बेटा। एक वही तो था बेटे कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। जी सर है सर पर वो बाउंड नहीं होगा उसे मानने के लिए। हाँ, एक ऑर्डिनेंस पावर किस आर्टिकल में थी? ऑर्डिनेंस सर 123। 123 में थी बेटा। हाँ, ऑर्डिनेंस पावर। कोई बिल मनी बिल है नहीं, उसे कौन बताएगा? लोकसभा स्पीकर या राष्ट्रपति? सर लोकसभा स्पीकर। कोई बिल मनी बिल है नहीं, उसे कौन बताएगा? लोकसभा स्पीकर। चलो एक प्रश्न लिखो, बड़ा अच्छा है। एक प्रश्न लिखो बेटे। अभी एक सेकंड बेटे, पहले हिंदी में लिख लो। पहले हिंदी में लिखो बेटे। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इंग्लिश में हु प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट, हु प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? क्या था बेटे? अभी बताया था ना हमने, आर्टिकल 87 जो था। सर इंग्लिश में रिपीट कर दीजिए एक बार। इंग्लिश में बेटे, हु प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? पहला ऑप्शन बेटे, पहला ऑप्शन बेटे राष्ट्रपति स्वयं, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। दूसरा बेटे लोकसभा स्पीकर, तीसरा बेटे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और चौथा बेटे केंद्रीय मंत्रिमंडल, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्ट्री। बताओ। बड़ा अच्छा प्रश्न है। सर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लुबना ने बताया। कैबिनेट मिनिस्ट्री। कौन बता रहा? और बताओ। सर केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल, लुबना ने भी यही बताया। और बताओ। सर मेरा भी यही है। राष्ट्रपति स्वयं। यही था बेटे, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्ट्री जो था बेटे। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक अच्छा। है सर। किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है? फिलोसफर किंग। किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है? फिलोसफर किंग, एपीजे अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन और बीडी जत्ती। सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्ण को जाना जाता है बेटे। क्लियर? और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किसे करा था बेटे? राष्ट्रपति भवन। सर ल्यूटेंस। 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 लिख लो बेटे, एडविन। किसने कहा था बेटे? एडविन ल्यूटियंस ने बेटे, एडविन ल्यूटियंस।
क्या उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है बेटा? ये था बेटा लुबना, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? तो एडविन ल्यूटियंस के द्वारा था बेटे, राष्ट्रपति। हाँ बेटा। सर ये जी। डिजाइन और तैयार एक ही है, एक ही हाँ, बात है। हाँ डिजाइन तैयार करा ज्यादा हमने, बोलिए मत, उसी के उसमें था बेटे। डिस्टर्ब ना करेंगे। कितने करा सर? एडविन ल्यूटियंस ने बेटे। तो राष्ट्रपति तो हो गया ना हमारा क्लियर, राष्ट्रपति हो गया बच्चों। चलो अब आते लोकसभा में। राष्ट्रपति तो क्लियर, अब कौन है राष्ट्रपति हमारे? द्रौपदी मुर्मू। कहां से द्रौपदी मुर्मू? सर उड़ीसा की। उड़ीसा। झारखंड। झारखंड नहीं है बेटा, उड़ीसा। उड़ीसा से। चलो ये बताओ, प्रोटोम स्पीकर किसे अपॉइंट किया जाता है? प्रोटोम स्पीकर किसे अपॉइंट किया जाता है? कोई नहीं बताएगा? नई लोकसभा में किसी भी सीनियर मेंबर को, अब कौन सी लोकसभा है हमारी? ओके बच्चों, तो प्रोटोम स्पीकर जैसे अब हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है बेटा? क्लास जो है 4-4-5 तक ही चलेगी है, फिर इस पर लखनऊ से वो होगी बेटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कमीशन मैम की। तो प्रोटोम स्पीकर जैसे अब कौन सी लोकसभा है हमारी, जल्दी बताओ। 17। 17। हाँ बेटा वही बता रहा हूँ। अब 18 लोकसभा का चुनाव कब होगा? 2024। 2024 में। तो 2024 में जब नए मेंबर चुन के आएंगे, 2024 में क्या होगा हमारा? लोकसभा इलेक्शन होगा। तो 2024 में जो नए मेंबर चुन के आएंगे, उन्हीं में से किसी एक सीनियर मेंबर को प्रोटोम स्पीकर अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर? क्योंकि ओम बिरला का टेन्योर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो प्रोटोम स्पीकर क्या कास्टिंग वोट दे सकता है? तो प्रोटोम स्पीकर, अच्छा प्रोटोम स्पीकर, ये समझ आया किसको चुना जाता है? प्रोटोम स्पीकर कौन इलेक्ट होता है? अरे बताओ, अभी तो बता रहा हूँ मैं। सर होंगे। जो नई लोकसभा चुन के आएगी उसमें सीनियर मेंबर जो होगा। और फिर दूसरा प्रश्न है, क्या प्रोटोम स्पीकर कास्टिंग वोट दे सकता है? दे सकता है जब दोनों, दे सकता है सर जब 50-50 हो जाएगा। बेटा प्रोटोम स्पीकर नहीं देगा, प्रोटोम वो बेटे लोकसभा स्पीकर देगा। अदिति, प्रोटोम स्पीकर के सिर्फ दो ही कार्य हैं, एक तो नए जितने भी नए मेंबर्स आए हैं उन सभी को शपथ दिलाना, और जब तक नया लोकसभा स्पीकर ना आ जाए तब तक वो क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है? और कास्टिंग वोट किस आर्टिकल में आता है?
सर 100 और लोकसभा सचिवालय, जो लोकसभा का सचिवालय होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? सेक्रेटरीट ऑफ लोकसभा। लोकसभा सचिवालय किसके अंडर में बेटे? सर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। वो तो है ही वो किसके बेटे? लोकसभा स्पीकर के। ठीक है सर, ठीक है। लोकसभा का सचिवालय, द सेक्रेटरीट ऑफ लोकसभा किसके अंडर में बेटे? लोकसभा